मैं स्नेहा और आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप। जैसे कि आपको पता है कि 1 फरवरी को देश का बजट आने वाला है और महिलाएं बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। बजट बनाने का काम हो या फिर राशन का काम हो, सब्जियां हो, फिर छात्राओं को एजुकेशन की बात हो, तो हम जानेंगे कि छात्राओं को क्या कुछ कहना है बजट पे, क्या कुछ उम्मीद है बजट से। ऐसे में मेरे साथ मौजूद है पटना विम्स की एक छात्रा। तो क्या उम्मीद है इस बार बजट से? उम्मीद ये है कि थोड़ा एजुकेशन पे हो इस बजट का मतलब उसका पार्ट्स आए बजट का एजुकेशन पे एंड बहुत सारा कुछ यूनिवर्सिटीज़ और ओपन हो एंड मेडिकल कॉलेजेस वगैरह मतलब ओपन हो तो ज़्यादा इसमें रहेगा। और ऐसा है कि महंगाई बढ़ रहा है, एजुकेशन में इतना ज़्यादा पैसा मतलब खर्च किया जा रहा है, मतलब पेरेंट्स मतलब उतना बियर कर नहीं पा रहे हैं। तो है कि महंगाई थोड़ा मतलब कम करें। तो क्या मतलब पिछले बार जो बजट आया था, तो उससे क्या कुछ आप मतलब महंगा हो गया था, सस्ता था या सही था? सही था। मेन है कि बजट आता है तो उनका भी है कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत मतलब अभी पैसा खर्च किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो महंगाई तो बढ़ता है। लेकिन है कि एजुकेशन एरिया में थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि यूथ जो है वो सबसे उसका जो मेन पर्सपेक्टिव है कि आप एजुकेशन का थोड़ा मतलब रिलैक्सेशन देंगे तो हम लोग आगे बढ़ने का ज़्यादा कोशिश करेंगे एंड हायर एजुकेशन हम लोग ज़्यादा मतलब लेने की कोशिश करेंगे। जी, अगर अगर फीस बहुत हाँ, ज़्यादा फी है। में कुछ होगा कंसेशन तो आगे आप लोग को बढ़ने में। और ये है कि मतलब स्टेशनरी वगैरह पे भी थोड़ा हो, जैसे कि पेन कॉपी का दाम इतना बढ़ रहा है कि जैसे कि आप 5 रुपया 6 रुपया मतलब बढ़ाते जा रहे हैं और स्टूडेंट मजबूर है कि उसको देना पड़ता है, पेड करना पड़ रहा है उस चीज़ को, तो थोड़ा उसमें रिलैक्सेशन हो। यही है। आपका नाम क्या हुआ? अर्चना मेरा नाम है। थैंक यू। तो 1 फरवरी को बजट आने वाला है, तो उस बजट से क्या कुछ उम्मीद है? छात्राओं को क्या कुछ उम्मीद है? आपको क्या उम्मीद है? वो हमारे विमेन एजुकेशन में या विमेन एम्पावरमेंट में वो हमारा हेल्प कर सकती है, और फिर उसके बाद उन्हें वेरियस स्कीम्स भी लाना चाहिए जो कि इन्हांस कर सके विमेन एजुकेशन में या फिर डिफरेंट एजुकेशन सेक्टर में। लाइक हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया 2020 में, एंड उसके बाद जो चेंजेस आई हैं लॉज में, और एजुकेशन को और बेटर बनाने का जो प्रक्रिया चालू हुआ है, and we can enhance it, or finance minister can do something over it, और अच्छे से मतलब uh, अभी की फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। तो उनका मतलब क्या रहा परफॉर्मेंस पिछले साल की आया था? देखिए, जैसे कि लास्ट ईयर जो यूनियन बजट आया और फिर उसके बाद अभी जो फिलहाल में ही जीएसटी काउंसिल हुआ था, तो उसमें डिफरेंट टैक्सेस और जीएसटीज के रेट्स को और परसेंटेज को जो डिक्लेयर किया उन्होंने, वो थोड़ा मतलब वो अच्छा था। डिफरेंट सेक्टर्स में भी उन्होंने अपना योगदान दिया, लाइक डिफरेंट स्कीम्स, और गर्ल्स के एजुकेशन के लिए भी उन्होंने अच्छा किया है, मतलब देख लिया क्या है। है इस बार होगा कुछ अच्छा आएगा? आई थिंक हाँ, यस, इस बार अच्छा होना चाहिए। बस। 1 फरवरी को बजट आने वाला है, तो क्या कुछ बजट से उम्मीद है छात्राओं को? एजुकेशन के लिए क्या कुछ होना चाहिए? बताइए हमारे दर्शकों। हाँ, ऑब्वियसली एजुकेशन के लिए तो अगर अगर जैसे बजट आ भी रहा है, तो जैसे अब लोग ये सोच रहे हैं कि अगर प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं तो वहाँ पे मतलब बेसिकली बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा हो रहा है कि वो इंक्रीज़ करते जा रहा है, मतलब वो ऐसे फ्लक्चुएट होते जा रहा है वो। हाँ, फ़ीस हमारा जो फ़ीस होता है, तो उसको ऑब्वियसली बात है, उसको मतलब वो बच्चे की फाइनेंशियल स्टेटस आप उसके बैकग्राउंड को देखिए, क्योंकि अगर यहाँ पे हमारे कॉलेज में भी ऐसा बहुत बार होता है कि अगर किसी बच्चे का मतलब फाइनेंशियल स्टेटस उतना अच्छा नहीं है और फीस, तो उस पर बहुत लाइक प्रेशर डाला जाता है। ये भी एक होना चाहिए कि इंस्टॉलमेंट में पहले दो, तो वो भी नहीं है। तो एक एक तो इधर ये सिर्फ हमारे कॉलेज का ही बात नहीं है, मतलब बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस में फ़ीस बहुत ज़्यादा ही मतलब ऐसा हो रहा है ना कि मतलब वो बढ़ाते ही जा रहा है। ये भी नहीं हो रहा है कि मतलब कुछ स्टूडेंट का अगर ये है तो उनको स्कॉलरशिप दे, कि अगर स्कॉलरशिप दे तो फिर उनका लाइक कुछ ऐसे फ़ीस में रिडक्शन हो, या फिर अगर वो लोग अपने मेरिट पे आ रहे हैं तो उनको उनके लाइक ऐसे बहुत सारे जैसे इंस्टीट्यूट्स में होता है कि अगर आप अपने मेरिट पे जा रहे हो
तो आपके फ़ीस में बहुत सारा डिक्रीज़ हो जा रहा है, कुछ परसेंट के डिक्रीज़ हो रहे हैं जैसे, लेकिन हमारे कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं है। तो आप चाहती हैं कि थोड़ा एजुकेशन पे जो फी स्ट्रक्चर है उस पे थोड़ा सुधार हो। जी। 1 फरवरी को इस साल का बजट आने वाला है, तो क्या कुछ छात्राओं को उम्मीद करनी चाहिए बजट से, और जो पिछला बजट आया था उसके कंपैरिजन में क्या कुछ सुधार होना चाहिए, बताइए हमारे दर्शकों को। जी, जब पिछली बार बजट आया था तो उसके बाद कहने को तो बहुत सारी चीज़ें बोली गई थी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाएंगे, उस हिसाब से स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा, बट आज भी उस टाइम देखा जाए तो वो किया तो सब कुछ गया था, बट बच्चों के साथ आते आते ना वो बहुत लेट हो गया था कि कईयों का तो सेमेस्टर आगे हो गया, ना उन लोग को स्कॉलरशिप मिल पाई, ना उनको कहा जाए तो एजुकेशन लोन जो प्रोवाइड किया जाता है वो भी अभी जैसे लास्ट ईयर से न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिलीज हुई थी उसके बाद नहीं मिल पा रहा था। लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि अभी बोला गया था कि उनके पास ऑर्डर्स नहीं आए हैं कि 4 साल जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको देना है या फिर ऐसा कुछ, तो बहुत ज़्यादा लोग स्ट्रगल किए, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम फेस हुई। और इस बार जैसे कि नया बजट आने वाला है उसमें भी ये चीज़ बहुत देखा जा रहा है कि जैसे स्टूडेंट्स लास्ट टाइम में फेस की थी, तो ये चीज़ करना चाहिए कि जो पिछली बार प्रॉब्लम फेस की वो वापस से ना करें। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है ऑफकोर्स स्टूडेंट्स को बहुत सारे इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, जैसे कि वो अपने कोई भी स्टेशनरी के सामान हो जाए या फिर ट्रैवलिंग में ही देखा जाए तो लास्ट ईयर से इस साल में या फिर जब मैं जब फर्स्ट ईयर में थी और मैं सेकेंड ईयर ऑलमोस्ट में ख़त्म होने वाला है, तो काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस में डिफरेंसेस आ गए हैं। तो उसके बाद आपको जब आप फी सबमिट कर रही थी तो आपको कुछ ऐसा फेस करना पड़ा प्रॉब्लम की फी ज़्यादा बढ़ गई है या तो कुछ? जी आजकल सब चाहते हैं कि वो पेरेंट्स पे लोड ना डाले, सब सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं। तो मैं भी गई थी एक बार स्कॉलरशिप के लिए प्रोवाइड मतलब पूछने के लिए डीआरसीसी ऑफिस एंड एवरीथिंग, तो उन्होंने बोला कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको देना अलाउड नहीं है, तो वोकेशनल को अलाउड नहीं है। तो बट ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हमें पहले नहीं बताए गए थे, तो क्योंकि अगर टर्म्स एंड कंडीशन पहले ही डिक्लेयर कर दिया जाता तो वो बहुत सिचुएशन डिफरेंट हो जाती। तो ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स तो फेस करने पड़ते हैं रोज हम लोग को। जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रानी श्रेया। रानी, थैंक यू। 1 फरवरी को बजट आने वाला है, तो क्या कुछ छात्राओं को उम्मीद है इस बार सरकार से, और जो पिछला बजट आया था उसके कंपैरिजन में क्या कुछ सुधार होना चाहिए, बताइए हमारे दर्शकों को। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा राजनंदिनी। राजनंदिनी। हाँ राजनंदिनी, बताइए क्या कुछ सुधार होना चाहिए, और महंगाई बढ़ी है, हाँ एकदम बढ़िया। पेट्रोल का दाम कितना है? पेट्रोल तो अब 1 लीटर भी नहीं आता है 100 में। 100 में 1 लीटर भी नहीं आता, 106 लीटर है अभी। तो क्या कुछ सुधार होना चाहिए? टैक्सेस कम लगने चाहिए। छात्राओं के लिए कुछ होना चाहिए, आना चाहिए कोई प्रोग्राम, बताइए। मिडिल क्लास के लिए बहुत दिक्कत हो गया है आजकल, लोअर और अपर तो फिर भी ठीक है, और मिडिल क्लास बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है। स्टूडेंट्स तो इसीलिए बजट थोड़ा मतलब नॉमिनल होना चाहिए, होना तो चाहिए, बट सबसे ज़्यादा जनरल वालों को भी डिफ़िकल्टीज होती है क्योंकि SG ST या फिर OBC को थोड़ा नॉर्मलाइज कर दिया गया है, बट जनरल वाले तो बिल्कुल भी नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा स्वेच्छा सिंह। राजनंदिनी, कुछ बोलना है? थैंक यू। जैसे कि आपने सुना कि छात्राओं को इस बार जो बजट आने वाला है उससे काफ़ी कुछ उम्मीद है, और वो कुछ सवाल भी हैं उनको जो चाहती हैं कि सुधार हो बजट में। तो ऐसी न्यूज़ के लिए बने रहे न्यूज़ बाइस्कोप। कैमरा पर्सन राजन के साथ स्नेहा, न्यूज़ बाइस्कोप, पटना। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल ICU, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी ICUs, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज। एंसिलरी चौक, टू पुदाना इंडस्ट्रियल एरिया,
रांची।